मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपना कैपिटल अकाउंट तैयार कर लिया हो, कुछ लोगों ने तो एटलीस्ट किया ही हो, कुछ बच्चे तो डाउट से पूछ रहे हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर चालू हो रहा है 108 नंबर, और मैं आपको इसमें कैपिटल अकाउंट तैयार करवाना बता रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट के लिए एडमिशन चैप्टर में भी मैंने आपको बताया, रिटायरमेंट में भी मैं बता रहा हूँ, आपको 3 से 4 चीज़ें चाहिए रहती हैं। एक तो कैपिटल चाहिए, रिजर्व चाहिए, P&L चाहिए, ओल्ड गुडविल दी हो तो ओल्ड गुडविल चाहिए। 4 बातें, कैपिटल, रिजर्व, P&L, ओल्ड गुडविल, ये 4 बातें चाहिए। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पर चलेंगे, उसका प्रॉफिट लॉस देखेंगे, और अगर कहीं कोई गुडविल वैल्यूड दी हो एडजस्टमेंट में तो उसके बारे में देखेंगे। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब सबसे पहले कैपिटल चाहिए, ये दिख रही है कैपिटल 6000, 5000, 4000। रिजर्व चाहिए, मेरे हिसाब से पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई रिजर्व नहीं दिया है। P&L चाहिए, पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई P&L प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी नहीं दिया है। ओल्ड गुडविल, 2 टाइप की गुडविल थी, ओल्ड एक वैल्यूड। इस क्वेश्चन में कहीं भी ओल्ड गुडविल नहीं दी, हमें वैल्यूड गुडविल दी हुई है। समझ गए बात को? तो कैपिटल, रिजर्व, P&L और ओल्ड गुडविल, इन 4 में से सिर्फ कैपिटल दी हुई है, इसके अलावा बाकी 3 फिगर नहीं दिए तो क्यों टेंशन ले रहे हो? जो दिया है सिर्फ उसको पुट करना सीखिए। तो कैपिटल को हम यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस BD 654, 6000, 5000, 4000। रिजर्व होता तो लिखते, P&L होता तो लिखते, ओल्ड गुडविल होती तो लिखते, तो इनमें से कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब हमें देखना है वैल्यूड गुडविल के बारे में। वैल्यूड गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालो, उसके क्रेडिट में लिख दो, और वही अमाउंट बचे हुए पार्टनर्स के डेबिट में लिख दो। तो अब यहाँ पहले तो मैंने नोट नहीं किया था, अभी मैंने आपकी जानकारी के लिए नीचे लिख दिया है कि इफ बी रिटायर्स, मतलब बी बिजनेस को छोड़कर जा रहा है। तो यहाँ देखें रेशो दिया है हमें 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। बी रिटायर हो रहा है, हमें जो गुडविल दी हुई है वैल्यूड वाली, वो दी हुई है 4500। तो हम 4500 में से बी का शेयर निकालेंगे 2/6, आएगा 1500 रुपीज़। ये 1500 रुपीज़ ही हमारा PFG है, प्रीमियम फॉर गुडविल है। इसको हम 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास में आएगा 1125 एंड 375। अब ये जो फिगर्स हैं, जो रिटायर हो रहा है उसके क्रेडिट में लिखो, और जो बच रहे हैं उनके डेबिट में लिख दो। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट है। पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, कोई बड़ी बात नहीं। आप बार बार 2-3 बार वीडियोस को देखेंगे, नोट्स वाली वीडियोस को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ बी रिटायर हो रहा है, तो बी के क्रेडिट में जो अमाउंट आपको इधर दिख रहे हैं वो पोस्ट करना है। 1125 और 375, ये बी के क्रेडिट में लिखा है, तो लिखेंगे क्या? एस कैपिटल, सीज कैपिटल, 2 जरूर लगाएं, और इसी फिगर को इनके डेबिट में लिखेंगे। 1125 एंड 375, ए और सी में लिखा है तो लिखेंगे टू बीज कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास में रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन का लॉस निकला है तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट निकला है तो इधर क्रॉस ट्रांसफर होता है। तो यहाँ लिखें टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 990, 660 और 330। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब निकालना है हमें बैलेंस शीट। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो उसके बैलेंस को बैलेंस ना लिखें, उसको लिखें बीज लोन, और ए और सी बच गए हैं उनके बैलेंस को लिखिएगा बैलेंस CD। ए और सी को बैलेंस CD लिखेंगे, और बी के अमाउंट को लोन ही लिखना पड़ेगा हमें। तो बैलेंस निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कितना हो रहा है। अराउंड इतना बैलेंस निकल रहा है। ऐसे ही हमें बी का भी कैलकुलेट करना है, ए का भी कैलकुलेट करना है, सी का भी, सभी का कैलकुलेट करना है।
ये हो गई कैलकुलेशन। अगर कुछ मिसमैच भी हो रहा है तो टेंशन ना लें, वो बैलेंसिंग फिगर्स ही हैं जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं एक एक फिगर अभी यहाँ कैलकुलेट करूँगा तो वीडियो अननेसेसरी लेंदी हो जाता है, इसलिए ये फिगर्स आप एक बार अपने फेयरली कैलकुलेट कर देखें कि कितना फिगर निकल रहा है। बाकी निकालना बैलेंस ही है, जाने वाले के बैलेंस को लोन लिखना है, और जो बच गए हैं पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उनको अपने को बैलेंस CD लिखना है। तो ये कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन था, आप लोगों ने तैयार किया होगा। नहीं किया है तो आप समझ लीजिए, और अगर किया है तो क्रॉस चेक करिए। जिसने कुछ चीज़ें भी पुट करी हैं वो भी क्रॉस चेक करें कि भाई कितनी कितनी चीज़ें आपने, कितनी स्टेप्स आपने करेक्ट किए, क्योंकि अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे हैं, आपने 3 स्टेप्स भी सॉल्व किए एग्जाम में कि भाई बैलेंस रेडी लिखा है, गुडविल वगैरह लिखी है, तो उस पर भी आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। इसलिए मैक्सिमम करने की कोशिश करिए अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इतना ही था आज का लेक्चर, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप। एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देखिए, नोट्स पढ़िए अच्छे से, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चलिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और इसी टाइप से कोई बड़ा क्वेश्चन लेंगे जो 5 मार्क्स का हो, जिसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप सॉल्व करेंगे, फिर क्रॉस चेक करेंगे। इस तरीके से अपन धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।